वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे फ्लावर्स के पहले के सबको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम फ्लावर्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद आगे के पॉइंट्स को भी क्लियर करेंगे। फ्लावर क्या होता है? द फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में इसका फॉर्मेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में किसी भी फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? सेक्सो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। किसका हो गया? एंजियोस्पर्म का। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल अरेंज टू अ सर्च एंड द सोलो एंड ऑफ द, जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर जैसे ये क्या है, ये क्या होता है? इसका थैलमस होता है। इसी से फ्लावर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो इनका ये सोलो रीजन है जिससे जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सब प्रॉपरली उससे अटैच होते हैं। अब फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कैरलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। कैरलिक्स और कोरोला क्या होता है? एसेसरी ऑर्गन होता है। एंडोसियम और गाइनोसियम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इन सम फ्लावर जैसे लिली हो गए, इनका कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो आपस में अटैच होता है। तो जब जिनका भी जिस भी फ्लावर का कैरलिक्स और कोरोला आपस में अटैच होता है उन्हें पेरियांथ कहते हैं। अब फ्लावर को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब 2, तो जिसके पास दोनों सेक्स होते हैं, मतलब एक मेल और एक फीमेल दोनों सेक्स होते हैं, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स होता है, मतलब या तो मेल होगा या फिर फीमेल, उसे कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिनके पास एंड्रोसियम और गाइनोसियम मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल। और ऐसे फ्लावर जिनके पास या फिर स्टेमन होगा या फिर कार्पल, मतलब या फिर मेल होगा या फिर फीमेल, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब फ्लावर को भी सिमेट्री के बेस्ड पे क्लासीफाई किया गया है। 3 प्रकार की सिमेट्री होती है। सिमेट्री क्या होता है? डिवीजन। हम कैसे फ्लावर को कहाँ से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। मतलब सिमेट्री 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक्टिनोमॉर्फिक जिसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक जिसे बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं, और एक क्या हो गया? एसिमेट्रिक जिसे इरेगुलर कहते हैं। अब एक्टिनोमॉर्फिक मेन एग्जाम्पल ही याद करना है इसमें और कुछ नहीं। तो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है? इसमें फ्लावर को डिवाइड किया जाता है 2 इक्वल रेडियल में। हैव टू अ रेडियल प्लेन पासिंग टू अ सेंटर, मतलब सेंटर से लाइन पास की जाती है। हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे तो वो सेंटर से वेल प्रॉपर तरीके से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और ऐसे फ्लावर जिनको हम 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, उसे कहते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल इज पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। एग्जाम्पल याद करना है तो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल क्या हुआ? मस्टर्ड, धतूरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या हुआ? पी, गुलमोहर, बीन और कैशिया। एसिमेट्री जिनको हम 2 आइडेंटिकल या सिमिलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया? कैना। अब फ्लावर में कुछ फ्लावर टाइमेरस होते हैं, कुछ होते हैं टेट्रामेरस, कुछ होते हैं पेंटामेरस। मतलब कुछ में कैसे होते हैं? 3 फूल होते हैं। जैसे ये फ्लावर है तो इसमें बस 3 होंगे। कुछ में कैसे होंगे? 4 होंगे। कुछ में कैसे होते हैं? 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा होते हैं। तो अलग अलग तरीके से इनका, कुछ के पास ब्रैक्टेड होता है, कुछ कैसे होते हैं? ई ब्रैक्टेड। ई ब्रैक्टेड और ब्रैक्टेड क्या होते हैं? मतलब जैसे ये थैलमस है तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कवरिंग नहीं होती है, ऐसे नॉर्मली होंगे। यहीं से फ्लावर का अपीयरेंस, मतलब फ्लावर अपीयर हो जाएंगे। इससे सदाबहार में होता है, उसमें ब्रैक्टेड नहीं प्रेजेंट होता, और वो ई ब्रैक्टेड होते सदाबहार। ब्रैक्टेड क्या होता है? जिनके पास इनका थैलमस है जहाँ से सारे फ्लावर अटैच होते हैं, वहाँ पे कैसा होगा? कवरिंग पाई जाएगी, तो वो कैसे होंगे? ब्रैक्टेड। कैलिक्स और करोला का अरेंजमेंट कैसे होगा फ्लावर पे, थैलमस पे? उसके बेस्ड पे उनको जो है अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया गया फ्लावर को। ऐसे कुछ कैसे होते हैं? हाइपोगाइनस, तो कुछ पेरीगाइनस, कुछ इपीगाइनस। हाइपो नाम से पता चला, हाइपो हाईएस्ट पोजीशन पे जो होता है। तो इसमें क्या होता है? हाइपोगाइनस अरेंजमेंट में गाइनोसियम जो होते हैं, और मतलब ये क्या पाए जाएंगे? हाईएस्ट पोजीशन में पाए जाएंगे, सिचुएटेड इन द बिलो। और जितने भी पार्ट होंगे वो कैसे होंगे? नीचे से। पहला वाला डायग्राम किसका है? ये किसका डायग्राम है? ये हाइपोगाइनस का डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है? इसमें बाकी सारे पार्ट ऊपर पाए जा रहे हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसा है?
नीचे पाया जा रहा, हाई एकदम मतलब हाई पोजीशन में इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाकी सारे ऑर्गन कैसे नीचे पाए, तो उन्हें हम कहेंगे हाइपो। तो जहाँ भी हाइपो टर्म आए तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सारे पार्ट नीचे पाए जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा सबसे टॉप पोजीशन पे होगा, उसे कहते हैं हाइपोकाइनस। इनकी ओवरी कैसी होती है, अब हाइपो है तो हाईएस्ट पोजीशन, ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया और ब्रिंजल होता है। नेक्स्ट इज पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, गाइनोसियम कहाँ पाया जाएगा, सेंटर में। गाइनोसियम क्या होगा, सेंटर में। जैसे पेरीगाइनस का यहाँ पे ये है, देखिए गाइनोसियम क्या है, सेंटर में पाया जा रहा है, बाकी सारे पार्ट क्या होंगे, इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, उसे कहते हैं हम पेरीगाइनस। और इनकी ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, पल्म, रोज और पीच होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ईपीगाइनस। ईपीगाइनस में क्या होता है, इनका जो सारे पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब एकदम फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, देखो फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, बाकी सारे पार्ट ऊपर, और ये आपस में एक दूसरे से क्या हो चुका है, फ्यूज्ड होगा। देखो यहाँ पे लिखा गेटिंग फ्यूज्ड, एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ईपीगाइनस। तो एग्जाम्पल क्या होगा, गवावा, कुकुम्बर और रेफोर्स्ट ऑफ द सनफ्लावर। तो हाइपोगाइनस की ओवरी कैसी होती, सुपीरियर। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और पेरीगाइनस की ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर। एग्जाम्पल पल्म, रोज और पीच। ईपीगाइनस के कैसी होती है, इन्फीरियर, गवावा और कुकुम्बर। नेक्स्ट हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं कि फ्लावर के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। क्या होता है, कैरलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैरलिक्स क्या होता है, सबने देखा होगा, फ्लावर तो सभी देखे होंगे, तो वहाँ पे जो उसका सेपल पार्ट होता है, मतलब जो ग्रीन पार्ट होता है, ऐसे ये फ्लावर है, ऐसे ये थैलमस है, अब इसी के ऊपर ऐसे फ्लावर ओरिजिनेट है, तो यहीं पे जहाँ थैलमस होता है, जहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे ऐसे सेपल भी ओरिजिनेट होती है, जो ग्रीन कलर की होती है, वही सेपल होता है। सेपल ग्रीन कलर का होता है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब फ्लावर बर्ड्स स्टेज में होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करता है। कैरलिक्स कैसे होंगे, या फिर किसी किसी में यूनाइटेड होते हैं इनके सेपल्स, मतलब तो उसे क्या कहेंगे, गैमोसेप्लस, और जिसके फ्री फॉर्म में होगी उसे कहते हैं पॉलीसेप्लस। अब सारे बच्चे नोटिस करेंगे कि जितने भी फ्लावर कभी भी देखना तो उसमें देखना क्या इनका सेपल, मतलब इनका कैरलिक्स जो है यूनाइटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या फिर अलग है। तो जिसका जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, गैमोसेप्लस, जिसका फ्री फॉर्म में होगा वो क्या होगा, पॉलीसेप्लस। नेक्स्ट है कोरोला। से कैरलिक्स ग्रीन पार्ट होता है, सेपल जिसे हम बोलते हैं, कोरोला क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है जिसे हम पेटल्स बोलते हैं, ब्राइट कलर का होता है जिसको देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, ह्यूमन बींग्स उनको देख कर अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हमारा फेवरेट फ्लावर सनफ्लावर हो गया या रोज़ हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उनके पेटल्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो वही जो कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग देख के, इंसेक्ट लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं को कहते हैं पेटल्स, ये बोलो कोरोला। और क्या करता है, जितना अच्छा पेटल होगा, जितना ब्राइट कलर का होगा, उतने अच्छे से पॉलिनेशन होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा अच्छे से उसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। सनफ्लावर की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका फ्लावर कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है, नेक्टर ज़्यादा होते हैं, ब्राइट कलर का होता है उनका पेटल, इसी वजह से। कोरोला एंड कैरलिक्स, जैसे कैरलिक्स ऐसे कोरोला भी कुछ यूनाइटेड होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। अगर पेटल्स यूनाइटेड होंगे तो उसे हम कहेंगे गैमोपेटलस, और अगर पेटल्स फ्री होंगे तो उसे कहेंगे पॉलीपेटलस। अगर शेप की बात करें और कलर की बात करें तो कोरोला मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप और साइज होता है। मतलब कुछ शेप की अगर हम बात कर ले तो फनल शेप हो गया, वेल शेप हो गया, ट्यूबर शेप हो गया या वेल शेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म और आगे, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स, किस तरीके से पेटल और सेपल्स, मतलब कैसे फ्लावर में जो है कैरलिक्स और कोरोला आपस में अटैचमेंट उनका कैसे है, उसे कहते हैं एस्टिवेशन। मेन एस्टिवेशन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, वैक्सलरी। कोई भी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम को देखो और उसे प्रॉपर तरीके से समझो, डायग्राम को याद करके जाओ और उसके एग्जाम्पल याद करके जाओ, क्योंकि नीट वालों को मतलब एनटी वालों को तुमसे डेफिनेशन से कोई भी मतलब नहीं है, वो डेफिनेशन से कोई भी रिलेशन नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं तो एग्जाम्पल पूछते हैं, डायग्राम पूछते हैं, डायग्राम के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम वॉल्वेट की बात करें तो वॉल्वेट जिसका ऐसे अरेंजमेंट होगा, मतलब एकदम सिंपल अरेंजमेंट होगा, उसे हम कहते हैं वॉल्वेट। देखो कोई भी लाइनिंग, मतलब इनकी जो पेटल्स है वो आपस में एक दूसरे से अटैच ही नहीं, एकदम फ्री फॉर्म में, उसे कहेंगे हम वॉल्वेट। और वॉल्वेट का एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रॉपिस, एक एग्जाम्पल दिया है। आप ट्विस्टेड
नाम से पता चला। ट्विस्टेड क्या होता है, कोई चीज़ ट्विस्ट जब होती है, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करी है, फिर ट्विस्ट है। देखो एक दूसरे से ओवरलैप करे, वो भी एक ही डायरेक्शन में, एक इधर से गया तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये एक ही डायरेक्शन में इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, वो क्या हो गया, ट्विस्टेड। एग्जाम्पल की बात करें तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। नेक्स्ट इज इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट में क्या होता है, सेपल और पेटल्स ओवरलैप तो करते हैं एक दूसरे से, बट सेम डायरेक्शन में नहीं करते। कोई इधर से गया तो कोई इधर से, तो कोई इधर से गया तो कोई इसके अंदर से, कोई उसके ऊपर से, तो एक ही डायरेक्शन में नहीं कर, अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे समझो। वॉल्वेट में क्या हो गया, एकदम सिंपल हो गया, तो जहाँ भी वॉल्वेट बन गया वो सिंपल ऐसे ही बन गया, डायग्राम यही बन के आता है, नीचे वाला नहीं बनता, यही बनता है। तो वॉल्वेट जो सिंपल एकदम, कोई भी अटैचमेंट है ही नहीं, फ्री फॉर्म में है उनके सेपल्स और पेटल्स। एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं सेपल्स और पेटल्स, वो हो गया ट्विस्टेड। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। इम्ब्रिगेट में क्या होता है, ओवरलैपिंग भी होती है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है, अलग डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में, उसे कहते हैं इम्ब्रिगेट। एग्जाम्पल कैशियो और गुलमोहर। उसके बाद वैक्सलेट तो एकदम अलग ही अरेंजमेंट इसका होता है। इसमें इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होते हैं, एक दो लार्ज मतलब लार्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इसके नीचे एक दो लैटरल बर्ड्स ओरिजिनेट होती पेटल्स, उसे विंग्स बोला जाता है। उसके नीचे एक और स्मॉल एंटीरियर पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, उसे किल बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर इसकी हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल होता है पी। तो वॉल्वेट का एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस, ट्विस्टेड का चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, इम्ब्रिगेट का कैशिया गुलमोहर, वैक्सलरी का पी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोसियम के। एंडोसियम क्या होता है, इसे कॉमनली स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके क्या क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिलामेंट प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास दो लोब पाए जाते हैं, और इसी से क्या होता है, पॉलन प्रोड्यूस होता है। एंथर से ही तो पॉलन प्रोड्यूस होता है। और पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ पॉलन सैक। पॉलन सैक से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पॉलन ग्रेन किस में प्रेजेंट है, एंथर में प्रेजेंट है। द स्टाइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोइड, मतलब जिनके पास स्टेमन नहीं है उसे क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड कहते हैं। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज अ पेटल और अमंग देमसेल्फ व्हेन स्टेमन आर अटैच टू पेटल। अगर स्टेमन पेटल से अटैच होगा उसे क्या कहते हैं, ईपी पेटलस। एग्जाम्पल में ब्रिंजल, मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका स्टेमन और पेटल दोनों, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से अटैच होता है, उसे कहते हैं ईपी पेटलस। एग्जाम्पल इज ब्रिंजल। और इपीफाइलस क्या होता है, जिसमें पेरियांत जिसमें फॉर्मेशन होता है, जैसे लिली में, वो एक दूसरे से ओवरलैप ही करते हैं इनका पेटल और सेपल्स। उसके बाद है द स्टेमन इन द फ्लावर में बी आइदर रिमेन फ्री, मतलब फ्री फॉर्म में होंगे तो उसे पॉलीडॉर्फस कहते हैं, या फिर यूनाइटेड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कुछ कुछ स्टेमन कैसे होते हैं, एक ही बंच या फिर एक बंडल होता है, जैसे चाइना रोज का क्या होता है, पूरा एक बंडल होता है, तो उसे कहेंगे हम मोनोडॉल्फस। जिनके दो बंडल पाए जाते हैं, मतलब दो पार्ट में, जैसे पी होता है इसके दो बंडल है, कैसे डिवाइड करेंगे तो दो बंडल बनते हैं ना, तो वो क्या हो गया, डाइडॉल्फस हो गया। जिसके दो से ज़्यादा बंडल होते हैं उन्हें पॉलीडॉल्फस कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया सिट्रस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछाएगा, मोनोडॉल्फस क्या हो गया, एक बंच या फिर एक बंडल, चाइना रोज। डाइडॉल्फस दो बंच या दो बंडल, पी पॉलीडॉल्फस दो से ज़्यादा, तो सिट्रस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम, जैसे एंडोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो गायनोशियम क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना हुआ होता है। कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, कार्पल बोले या फिर हम पिस्टल बोले या फिर जो है गायनोशियम, एक ही बात होगी। सारे कैसे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी क्या होता है, इनलार्ज बेसल पार्ट होता है, लॉन्गेटेड ट्यूब, वहाँ से ट्यूब पास होती है, जिसे स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल किससे कनेक्टेड होता है, ओवरी टू द स्टिग्मा, ओवरी से मतलब कनेक्ट होकर स्टिग्मा से जाके कनेक्ट रहता है। स्टिग्मा क्या होता है, टिप पोर्शन होता है। स्टाइल इज द रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ द पॉलन ग्रेन। ईच ओवरी वियर वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। ओवरी के पास क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मेक द फ्री, मतलब एक से ज़्यादा कार्पल होंगे और फ्री फॉर्म में होंगे तो उसे कहेंगे अपोकार्पस। एग्जाम्पल लोटस एंड रोज। सिन कार्पस में क्या होगा, कार्पल कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, जैसे मस्टर्ड में और टोमेटो में। फ्री फॉर्म में होंगे
और जो है कैसे होंगे, फ्री होंगे। और एक कार्पल जैसे क्या, जैसे लोटस रोज हो गया तो उसे एपोकार्पस बोलेंगे, और अगर फ्यूज्ड फॉर्म में हो तो उसे सिनकार्पस बोलेंगे। जैसे मस्टर्ड और टमाटो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में। ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। अब उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एस्टिवेशन पढ़ा था, वैसे यहाँ पे एक और टर्म है प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। अब ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर किस तरीके से है उसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल में क्या होता है, जैसे ये पी का प्लांट है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो भी पार्ट होता है कैसा, मार्जिन में प्रेजेंट होगा। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल हो क्या हो गया, पी। अब उसके बाद और हम अगर एक्सियल की बात करें तो जितने भी पार्ट होते हैं वो कैसे होंगे, एक्सियल पे पाए जाते हैं। एक्सियल का एग्जाम्पल क्या हो गया, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। उसके बाद है पेराइटल। पेराइटल पे क्या होता है, जो भी पार्ट होते हैं वो ओव्यूल और डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे, और पेरीफेरल पार्ट मतलब पेरीफेरी पे पाए जाते हैं। तो वो क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया किसका, पेराइटल का मस्टर और आर्गीमोन एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल हो गया डायंथस और प्राइमरोज। इसमें जो इनके पार्ट्स होते हैं, अटैचमेंट जो होता है वो कैसा होता है, बॉर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस से और स्प्लिट अप नहीं होता है, और ये कैसे होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रीली अरेंज होते हैं। बेसल तो एकदम अलग ही अरेंजमेंट होता है इसका। एग्जाम्पल क्या हो गया, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो यहाँ पे मार्जिनल का एग्जाम्पल पी, एक्सियल का एग्जाम्पल क्या हो गया, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, और क्या बचा उसके बाद है पेराइटल का एग्जाम्पल मस्टर्ड, आर्गीमोन। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल डायंथस, प्राइमरोज। बेसल का एग्जाम्पल फ्लावर और सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, प्लेसेंटेशन के, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो हमने इस लेक्चर में फ्लावर के बारे में स्टडी किया, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, गाइनोसियम, एंडोसियम, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी किया। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।